मेरे हाथ में तेरा हाथ हो, सारी जन्नतें मेरे साथ हो। ये वो आवाज है जो सालों तक हर दिल अजीज बनी रही। मैं ठहरा रहा, ज़मीं चलने लगी, धड़का ये दिल, सांस थमने लगी। एक जमाने में जब बॉलीवुड संगीत जगत में कुमार सानू और उदित नारायण जैसे गायकों का एक छत्र राज चल रहा था, ऐसे में एक अलग सी मखमली आवाज ने सबका ध्यान अपनी तरफ खींचना शुरू कर दिया। अगर आसमां तक मेरे हाथ जाते तो कदमों में तेरे। जब मेल सिंगर्स के नाम पर फिल्मी ऑडियो कैसेट्स के 80% गाने कुमार सानू और उदित नारायण की आवाज में होते थे, उस समय टी सीरीज की रफी की यादें एल्बम में एक आवाज रफी साहब की बरबस ही याद दिला रही थी। आने से उसके आए बहार, जाने से उसके। धीरे धीरे ये आवाज फिल्मों में भी सुनाई पड़ने लगी और हर किसी को अपना दीवाना बनाने लगी। ये आवाज थी सोनू निगम की, जिन्होंने लगभग 1.5 दशक तक फिल्म इंडस्ट्री से लेकर म्यूजिक एल्बम्स और म्यूजिक कंसर्ट तक पर राज किया। अगर कहूँ तुम सा हंसी, कायनात में नहीं है कहीं। उनकी आवाज का कुछ जादू ऐसा रहा कि हर किसी ने उनकी गायकी का लोहा माना और वो हर वर्ग के लोगों की पसंद बन गए। प्यार तेरा मेरी जान लेना जा। पर धीरे धीरे ये आवाज बॉलीवुड से गायब सी होने लगी और आजकल तो कभी कभार ही सोनू निगम की आवाज में कोई गाना रिलीज होता है। क्या आपने कभी सोचा है कि इतने बड़े गायक को अचानक काम मिलना कैसे कम हो गया? कभी कामयाबी के आकाश पर चमकने वाला ये सितारा अचानक मध्यम कैसे हो गया? मिलेंगे तुमसे तो बताएंगे ओ साहिबा, ओ साहिबा। दरअसल कामयाबी का नशा और जरूरत से ज्यादा राजनीति किसी को कैसे ले डूबती है, इसका जीता जागता सबूत है सोनू निगम। अब छुपाने को अपना कुछ ना रहा, जख्म दिखने लगे दरारों से। आज के इस वीडियो में हम आपको सोनू निगम के एक साधारण परिवार से गायकी के फलक पर चमकने और फिर कामयाबी से नीचे फिसलने की पूरी दास्तान बताएंगे। बस आप बने रहिए फिल्मटेनमेंट के साथ। और अगर आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब और Facebook पेज को फॉलो नहीं किया है तो जरूर कर लें। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त आलोक कुमार शुक्ला। सोनू निगम का जन्म हरियाणा के फरीदाबाद शहर में 30 जुलाई 1973 को एक कायस्थ परिवार में हुआ था। इनके पिता का नाम अगम कुमार निगम और मां का नाम शोभा निगम है। काफी कम लोग ही जानते हैं कि इनके पिता अगम कुमार निगम भी गायक रहे हैं। वो शादी पार्टियों में गाने गाया करते थे। बाद में उनके म्यूजिक एल्बम्स भी आए जो काफी कामयाब रहे। इसलिए सोनू निगम को गायकी तो मानो विरासत में ही मिली थी। एक बार जब सोनू की उम्र महज 4 साल की थी, तब वो अपने पिता के साथ एक स्टेज शो में साथ चले गए और इतनी कम उम्र में ही उन्होंने मोहम्मद रफी का गाना क्या हुआ तेरा वादा गा दिया। उस 4 साल के बच्चे की आवाज सुनकर हर कोई दंग रह गया और इसका असर ये हुआ कि पिता अगम कुमार निगम अब जिस भी पार्टी शादी वगैरह में जाते, सोनू निगम को भी साथ जरूर ले जाते। जब सोनू थोड़े बड़े हुए तो वो म्यूजिक कॉम्पिटिशन्स में हिस्सा लेने लगे और जीतने लगे। पिता अगम कुमार निगम अब अपने बेटे की प्रतिभा से वाकिफ हो चुके थे, लेकिन इस प्रतिभा को निखारने और तराशने के लिए शास्त्रीय संगीत का ज्ञान होना बेहद जरूरी था। इसलिए सोनू को महान शास्त्रीय संगीतकार उस्ताद गुलाम मुस्तफा खां से शास्त्रीय संगीत की विधिवत शिक्षा दिलवाई। फिल्मों में गाने का जो सपना अगम कुमार निगम खुद पूरा नहीं कर पाए, वो सपना अब उन्हें अपने बेटे के जरिए पूरा होता दिखाई पड़ रहा था। इसी वजह से उन्होंने जिंदगी में एक दांव खेला और जब सोनू लगभग 18 साल के हुए तो उन्होंने फरीदाबाद छोड़कर मुंबई जाकर बसने का फैसला ले लिया। सोनू संगीत में पारंगत थे, उनकी आवाज भी बेहद मधुर थी। बस जरूरत थी तो एक ब्रेक की और सोनू को वो ब्रेक दिया टी सीरीज के मालिक गुलशन कुमार ने, जो उन दिनों नई संगीत प्रतिभाओं के लिए किसी भगवान से कम नहीं थे। दरअसल गुलशन कुमार ने एक बार किसी कार्यक्रम में सोनू को रफी साहब का कोई गाना गाते हुए सुना था। पहली नजर में ही गुलशन कुमार सोनू के अंदर की प्रतिभा को पहचान गए
और उन्होंने रफ़ी की यादें एल्बम निकाला, जिसके गाने सोनू निगम ने गाए। इसके बाद गुलशन कुमार ने जानम नाम की फिल्म के लिए भी सोनू से गाना गवाया, लेकिन ये फिल्म कभी रिलीज नहीं हो पाई। 2 साल बाद टी सीरीज ने ही उन्हें अपनी फिल्म आजा मेरी जान में प्लेबैक सिंगिंग करवाई और ये गाना था ओ आसमां वाले जमी पर उतर के देख, जो सोनू का पहला फिल्मी गाना बना। साल 1995 में उन्होंने टीवी शो सारेगामापा में एंकरिंग की। अब सोनू को काम और पहचान दोनों मिलने लगी थी, लेकिन जो गाना सोनू को कुमार सानू और उदित नारायण जैसे दिग्गजों की बराबरी पर लाकर खड़ा कर दे, ऐसा गाना आना अभी बाकी था। वो गाना भी उन्हें गुलशन कुमार ने ही दिया। साल 1995 में उन्होंने एक फिल्म बनाई बेवफा सनम, जिसमें सोनू ने 2 जबरदस्त गाने गाए। इनमें पहला गाना था ये धोखे प्यार के धोखे, जिससे सोनू उस दौर के सभी दिग्गजों के बराबर आकर खड़े हो गए। ये धोखे प्यार के धोखे, मैंने दिल पे सहे है रो रो के, किसी से कोई प्यार न करे। और दूसरा था अच्छा सिला दिया तूने मेरे प्यार का, जिसने उन्हें रातों रात स्टार बना दिया। अच्छा सिला दिया तूने मेरे प्यार का, यार ने ही लूट लिया घर यार का। लेकिन ये शायद सिर्फ शुरुआत भर थी। इसके बाद बॉर्डर फिल्म के संदेश आते हैं, आते हैं हमें तड़पाते हैं, चिट्ठी आती। और परदेश फिल्म के ये दिल दीवाना गानों से तो जैसे सोनू कामयाबी के रथ पर ही सवार हो गए। ये दिल दीवाना दीवाना है ये दिल। उन दिनों भारत में प्राइवेट एल्बम्स का दौर पैर पसार रहा था। ऐसे में सोनू ने साल 1999 में दीवाना नाम की म्यूजिक एल्बम निकाली, जो यंगस्टर के बीच छा गई। हर कोई सोनू की आवाज का फैन होने लगा। अब मुझे रात दिन तुम्हारा ही ख्याल है। इस एल्बम का एक एक गाना युवाओं की जुबान पर रट सा गया और रही सही कसर उनके दूसरे एल्बम जान ने पूरी कर दी, जो इसके अगले साल रिलीज हुई थी। इस एल्बम ने तो दीवाना एल्बम को भी पछाड़ दिया। बता किस तरह जिया जाए हाय। लड़कियां सोनू की तो इस कदर दीवानी होने लगी कि सोनू के घर हर रोज सैकड़ों लव लेटर्स आने लगे, लेकिन सोनू का दिल तो किसी और पर आया हुआ था। दरअसल दिलों को सुरों से गुदगुदाने वाले इस गायक की लव लाइफ भी बेहद इंटरेस्टिंग है। ये बात साल 1995 की है, जब सोनू निगम की मुलाकात एक बंगाली लड़की मधुरिमा मिश्रा से हुई। पहली ही मुलाकात में दोनों को प्यार की फीलिंग हुई और दोनों लगातार मिलने लगे। धीरे धीरे दोनों करीब आने लगे और प्यार परवान चढ़ने लगा। तेरा मिलना पल दो पल का मेरी धड़कने चुराए। आखिर एक दिन दोनों ने तय किया कि उन्हें शादी कर लेनी चाहिए और फरवरी 2002 में दोनों ने शादी कर ली। साल 2007 में उनके बेटे नेवान का जन्म हुआ। एक तरफ जहां सोनू का पारिवारिक जीवन बेहद खुश था, दूसरी तरफ सोनू का गायकी करियर भी अब पूरे उफान पर था। ये वो दौर था जब कुमार सानू का क्रेज घटने लगा था और सोनू जिस गाने में अपनी आवाज़ दे देते वो गाना हिट हो जाता था। साथिया फिल्म हो या कल हो ना हो, दिल चाहता है हो या फिर ये दिल हो, कभी खुशी कभी गम फिल्म हो या दिल है तुम्हारा हो, सोनू का गाया हर गाना ब्लॉकबस्टर हो रहा था। सूरज हुआ मध्यम चांद जलने लगा। सोनू के गाने की फीस लाखों रुपए हो चुकी थी। वो कामयाबी के 7वें आसमान पर पहुंच गए। लेकिन अब आप सोच रहे होंगे कि इतना कामयाब गायक अचानक बॉलीवुड के हाशिए पर कैसे चला गया, कैसे उन्हें काम मिलना कम हो गया। चलिए इसके पीछे की वजह भी जानने की कोशिश करते हैं। दरअसल सोनू ने अपने स्टारडम के टाइम पर कुछ ऐसी गलतियां कर दी जो उनके लिए, उनके करियर के लिए भारी पड़ने लगा। दरअसल जिस टी सीरीज ने उन्हें स्टार बनाया,
उसी को सोनू संगीत माफिया बताने लगे। ये उस समय की बात है जब सुशांत सिंह राजपूत के सुसाइड के बाद बॉलीवुड में नेपोटिज्म का मामला गरमाया, तो सोनू ने म्यूजिक इंडस्ट्री को भी इसमें लपेट लिया। इसके बाद एक वीडियो जारी कर सोनू ने भूषण कुमार का नाम लिया और उन्हें एक्सपोज करने की धमकी दी। इस मामले में भूषण कुमार की पत्नी दिव्या कुमार खोसला ने तो सोनू निगम को एहसान फरामोश तक बता दिया और कहा, अच्छा सिला दिया तूने मेरे प्यार का। सिर्फ इतना ही नहीं, सोनू निगम सलमान खान से भी झगड़ बैठे थे। दरअसल सलमान की एक फिल्म का गाना सोनू ने गाया था, जिसे बाद में सलमान की आवाज में डब किया गया। इससे सोनू ने सोशल मीडिया पर सलमान खान का नाम लिए बगैर कई आरोप लगाए, जिसका जवाब सलमान ने भी दिया। इसके अलावा सोनू निगम ने AR रहमान और हिमेश रेशमिया के गानों को भी गाने से मना करते हुए कह दिया कि वो ऐसे चीप गाने नहीं गाते हैं। हद तो तब हो गई जब उन्होंने AR रहमान की गायकी को एक इंटरव्यू के दौरान 10 में से 2 नंबर दे डाले। इसके अलावा अजान विवाद, माँ काली की राधे माँ से तुलना और कभी खुद को पाकिस्तानी गायक बताने जैसे बेतुके बयान देकर वो अपने लिए रास्ता कांटों भरा करते रहे। उन्हें म्यूजिक कंपनियों, बड़े स्टार्स और बेवजह के विवादों में पड़ने की राजनीति भारी पड़ गई। यही गलतियां उनके करियर को ले डूबी और उन्हें काम मिलना कम हो गया। धीरे धीरे अरिजीत सिंह जैसे नए गायकों ने उन्हें और भी पीछे धकेल दिया। हालांकि सोनू का करियर खत्म हो गया है, ऐसा कहना जल्दबाजी होगी। सोनू अभी भी म्यूजिक कंसर्ट करते रहते हैं और आज भी फैंस के बीच में बहुत ज़्यादा लोकप्रिय है। उनके गाने भी इक्का दुक्का फिल्मों में आते रहते हैं और हम सभी ये चाहते हैं कि सोनू निगम एक बार फिर फिल्मों में अधिक से अधिक गाने गाएं। फिल्मटेनमेंट की पूरी टीम सोनू निगम जी के उज्जवल भविष्य और दीर्घ आयु की कामना करती है। तो दोस्तों, उम्मीद है कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, तो इसे लाइक और शेयर करें। सोनू निगम जी के बारे में अपने विचार और उनका गाया हुआ आपका सबसे पसंदीदा गाना हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। आप हमारे YouTube चैनल को सपोर्ट करने के लिए थैंक्स बटन पर क्लिक करें और ऐसे ही वीडियोस देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। साथ ही फेसबुक पेज को लाइक और फॉलो करें। फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।